हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और होम्योपैथिक मेडिसिन कैलीम्यूरेटिकम के बारे में जानेंगे। इसको हम पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। यह मेडिसिन डॉक्टर सुजलर की एक टिश्यू रेमेडी सॉल्ट है। टिश्यू रेमेडी सॉल्ट क्या होते हैं? वे मेडिसिन जो हमारे टिश्यू सॉल्ट से बने होते हैं। वे सॉल्ट जो हमारे टिश्यू को आवश्यक होते हैं, जिनकी कमी से अनेक तरह की बीमारियां हो सकती है। तो वो बीमारियों को हम जानेंगे कि कैलीम्यूरेटिकम की कमी से कौन सी बीमारियां हो जाती है और कैलीम्यूरेटिकम दवाई लेने से कैसे वो बीमारियां ठीक हो जाती है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैलीम्यूरेटिकम यानी पोटेशियम क्लोराइड डॉक्टर सुजलर की एक टिश्यू रेमेडी सॉल्ट है। कैलीम्यूर का उपयोग हम हर तरह के सूजन या फिर इन्फ्लेमेशन में करते हैं। किसी भी प्रकार का सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जो कि दूसरी अवस्था में चल रहा हो, यानी उसको हुए भी कई दिन हो गया हो और उसमें पस जम गया हो और उससे वाइट डिस्चार्ज होता हो जो कि बिल्कुल गाढ़ा सफेद और लेसदार हो, वैसे में कैलीम्यूरेटिकम बहुत ही हेल्पफुल होती है। हर प्रकार के इन्फ्लेमेशन, पस या फिर बलगम या गोनोरियल, कान की सूजन, स्तनों की सूजन, आग में जल जाने के कारण फफोले पड़ जाना, इन सभी में कैलीम्यूरेटिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। चलिए हम एक एक करके इस मेडिसिन को समझते हैं। शुरू करते हैं माइंड के सिम्टम्स से। पेशेंट बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी से असंतुष्ट होता है, डिस्करेज रहता है। उसे हमेशा डर लगा रहता है। वह अकेले में बैठा रहता है और किसी से बात नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि उसे भूखे रहना चाहिए और जिस कारण उसे एपेटाइट का हैबिचुअल लॉस होने लगता है। छोटी छोटी बातों पर जल्दी ही गुस्सा और चिड़चिड़ा हो जाता है। भारी लगता है, लेकिन जो ब्रेन है वो बहुत ही हल्का महसूस होने लगता है। तो कैलीफॉस बहुत ही ज्यादा रुस्सी होने पर कैलीफॉस को दिया, जेटिंग ज्यादा होती हो तो कैलीफॉस भी। आइस के सिम्टम्स में आते हैं। आंखों में के साथ साथ अगर छोटी छोटी फुंसियां निकल रही हो तो कैलीम्यूरेटिकम देने से तुरंत ही लाभ होती है। आंखों के जख्म में भी कैलीम्यूरेटिकम देते हैं। अगर आंख फूल जाने पर भी कैलीम्यूरेटिकम दे सकते हैं। आंख की पुतलियों की अपारदर्शिता जैसे आंखों के रोगों के लक्षणों में भी रोगी को कैलीम्यूरेटिकम देते हैं। सिम्टम्स में आते हैं। कान के अंदर से अगर पुराना डिस्चार्ज आने लगा हो तो ऐसे कंडीशंस में हम कैलीमर दे सकते हैं। कान के आसपास के ग्लैंड्स अगर सूज गए हो और कान के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें गूंजती हो तो कैलीफॉस। जड़ की ग्रंथियों में अगर जलन सा होता हो और कान के बाहर से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज सा होने लगता हो तो ऐसे में कैलीफॉस देने से तुरंत ही लाभ होता है। में आते हैं। मुंह के अंदर अगर सफेद से छाले हो गए हो और मुंह के जबड़े और गर्दन के पास की ग्रंथियों में अगर सूजन आ जाता हो तो कैलीमर देते हैं। जीभ के ऊपर अगर सफेद रंग की परत जम गई हो जो कि सूखी और चिपचिपी सी परत हो तो कैलीफॉस लेने से तुरंत ही लाभ होता है। गले के सिम्टम्स में आते हैं। सूजन अगर हो गया हो और साथ ही उसमें जलन होता हो तो कैलीम्यूरेटिकम दे सकते हैं। गले की नसें अगर इतनी बढ़ गई हो कि सांस लेने भी मुश्किल हो जा रहा हो, जो कि टॉन्सिल्स की केसेस में भी अगर ऐसा महसूस होता हो तो कैलीम्यूरेटिकम ले सकते हैं। यह टॉन्सिलाइटिस के लिए सेकेंड बेस्ट रेमेडी है। यह टॉन्सिलाइटिस में यह बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई है। निशान पड़ गया हो या फिर जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके गले में जलन जैसे लक्षणों पर भी हम कैलीम्यूरेटिकम दे सकते हैं। आते हैं यानी फैटी फूड खाने के बाद अगर इनडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम आ गए हो तो कैलीम्यूरेटिकम अच्छा वर्क करती है, जिसमें कि सांस लेने में
पेट फूल जाता है और जिसके कारण सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होती है। ये ऐसे केसेस म्यूकस उल्टी होती हो तो कैलिम्यूरेटिकम देना चाहिए। कीड़े होने के कारण मल द्वार में अगर खुजली होती हो तो कैलिम्यूरेटिकम देने से फायदा होता है। पेट बहुत ही ज्यादा बाहर से मुलायम महसूस होता है और अगर उसमें सूजन आ जाता है तो कैलिम्यूरेटिकम दे सकते हैं। आते हैं पेशेंट को खाना खाने के बाद भी अगर बार बार भूख लगती हो और साथ में पानी पी और बाद भूख अगर शांत हो जाती हो तो कैलिम्यूरेटिकम देना चाहिए। मुंह के अंदर अगर पानी भर जाता हो तो उसमें भी कैलिम्यूरेटिकम हेल्पफुल होती है। पेट के दर्द होने के साथ साथ अगर कब्ज बनता हो तो कैलिम्यूरेटिकम दे सकते हैं। में आते हैं अगर मेंसेस बहुत ही ज्यादा लेट होता हो या फिर बहुत ही ज्यादा जल्दी होता हो तो ऐसे केसेस में कैलिम्यूरेटिकम देते हैं। अगर मेंसेस के दौरान बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज होता हो जो कि बिल्कुल गहरे काले रंग की हो, बिल्कुल तारकोल के रंग की तरह होता हो तो वैसे में कैलिम्यूरेटिकम देते हैं। गाढ़ा पानी तो वैसे में भी कैलिम्यूरेटिकम हेल्पफुल होती है। सुबह उठते ही अगर सफेद बलगम के साथ उल्टी हो जाती हो तो कैलिम्यूरेटिकम देते हैं। नाजुक हो जाते हो और उनको छूते ही बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होता हो तो कैलिम्यूरेटिकम ले सकते हैं। लक्षणों को देखते हैं। चेहरे पर अगर बहुत सारे मुहासे निकल गए हो और छाजन हो गया हो तो कैलिम्यूरेटिकम लेते हैं। त्वचा पे गाढ़ी सफेद रंग की मवाद भरे हुए छाले निकल गए हो जिसमें त्वचा पर सफेद सी पपड़ियां जम रही हो जो कि घुटने में बहुत ही तेजी दर्द। शरीर के बाहरी अंगों के संबंधित लक्षणों को देखते हैं। गठिया रोग के कारण अगर पेशेंट को बुखार आ जाता हो जिसमें शरीर के जोड़ों में चारों तरफ सूजन और डिस्चार्ज होता हो ऐसे केसेस में कैलिम्यूरेटिकम हेल्पफुल होती है। करते समय गठिया का दर्द तेज हो जाता हो तो ऐसे केसेस में कैलिम्यूरेटिकम हेल्पफुल होती है। लिखते समय अगर हाथों का अकड़ तो कैलिम्यूरेटिकम लेने से फायदा होता है। रात के समय अगर गठिया दर्द होता हो जो कि तेज दर्द होता हो और बिस्तर में और कमर के नीचे के हिस्से से लेकर पैरों तक दर्द रहता हो तो ऐसे केसेस में कैलिम्यूरेटिकम देने से तुरंत ही फायदा महसूस होता है।